वेदों की रचना 4 चरणों में हो रखी है। पहला संहिता, दूसरा ब्रह्मांड, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। शायद आपको समझ में ना आए पर फिर भी सुनिए, इन चारों चरणों को हम बारी बारी समझते हैं। पहला है संहिता। यहाँ पर केवल मंत्र हैं, ध्वनि है और वाइब्रेशन, प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीजें। यहाँ पर हमें मंत्रों में क्या कहना है केवल इस बात को सिखाया जाता है, केवल और केवल इस। दूसरा है ब्रह्मांड। यहाँ यज्ञ और कर्म कांड का अर्थ समझाया जाता है, कौन सा मंत्र कहाँ और कब यूज करना है, इसलिए इसे बनाया गया। डिसिप्लिन, अनुशासन और व्यवस्थाओं को सिखाता है। तीसरा है आरण्यक। जब इंसान बाहर के रिचुअल से भीतर जब अंदर आता है, अंदर की जर्नी को स्टार्ट करता है, यानी बाहरी की रिचुअल्स को वो खुद के अंदर डालता है, अंदर उनको समाहित करने की कोशिश करता है, तब यहाँ पर इसका यूज होता है। इसे मान सकते हैं आप कर्म और ज्ञान के बीच का पुल है, एक सेतु मान सकते हैं कि जो कर्म करते हैं और जो हमारे पास ज्ञान है, इन दोनों को मिलाने का सेतु है। और चौथा तो आप जानते होंगे, उपनिषद। उपनिषद में क्या होता है? यहाँ नो रिचुअल, नो रियलाइजेशन, कुछ भी नहीं। तुमको सिंपल सा पूछना है, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, ये ब्रह्मांड क्यों है, ये क्यों हो रहा है, केवल और केवल सवाल। सवालों के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं होता इस उपनिषद में। यहाँ पर मतलब कोई रियलाइजेशन ही नहीं है। क्यों है? अगर क्यों है तो फिर उसका क्यों है इसलिए होता है उपनिषद। इसीलिए माना जाता है वेद सिर्फ एक कोई धर्म या फिर संस्कृति को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस के सिलेबस को कंप्लीट करते थे। अब तुम उपनिषदों को ले लो, उनमें तुम्हारे पास लाखों करोड़ों सवाल आ जाएंगे, तुम उनसे ही बाहर नहीं आ पाओगे। तो ये थे हमारे वेदों की 4 लेयर्स जो कि आपको जानना बहुत जरूरी था।